छठ और दिवाली मनाने के बाद मैं अब छुट्टी समाप्त हो गया है तो वापस जाना चाहता हूँ अपने काम वाले लोकेशन पर। तो मैं आ गया हूँ आज रांची के एयरपोर्ट पे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए। लाइन में लगा हुआ हूँ, लगेज वगैरह सब कुछ चेक इन हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब चलिए बोर्डिंग करना है फ़्लाइट की टाइमिंग बिल्कुल वो टाइम पर चल रही है फ़्लाइट। तो चलिए, रांची से मुंबई तक का सफ़र मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से ये सफ़र दिखाया जा सके, ताकि आप ऐसा लगे कि हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये रही हमारी फ़्लाइट, एयर एशिया की फ़्लाइट है। और चलिए इस फ़्लाइट में एंटर करते हैं। कोरोना रोग कोविड-19 के वर्तमान खतरे को देखते हुए हम सभी अतिथियों से सामाजिक दूरियों के संबंध में सामान्य निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करते हैं। हमारे अतिथियों और उनकी सुरक्षा देखिए, यह है फ़्लाइट का इंटीरियर। लगभग हर फ्लाइट का इंटीरियर एक समान होता है। मैं अभी तक जितने फ़्लाइट चढ़ा सब के इंटीरियर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि लगभग सारे मॉडल जो हमारे इंडिया में चलते हैं एरोप्लेन के, वो एयरबस 370, एयरबस कुछ ऐसा नंबर जो होते हैं 737, यही फ़्लाइट्स इंडिया में काफ़ी कॉमन है। और लगभग उन्हीं फ़्लाइट के होने के वजह से सारे फ़्लाइट का इंटीरियर आपको एक जैसा दिखाई देता है। चलिए, हमारी सीट है 27F। 27 काफ़ी लास्ट के रो का सीट होगा, हमको लगता है लास्ट से 3-4 पहले का रो जो होगा उसका सीट है। और F है तो ये बिल्कुल विंडो सीट है। मैं आज लकी हो गया हूँ क्योंकि मुझे आज विंडो सीट मिला है, तो जर्नी और मज़ेदार होने वाली है। ये फ्लाइट के सेफ्टी से रिलेटेड चीजें ये बता रहे हैं। Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life jacket is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life jacket. Do not inflate your life jacket until you are at the exit, as this would slow down the evacuation. मौसम है बढ़िया, कोई दिक्कत अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल मौसम साफ सा है। और हमारा फ्लाइट रनवे पर चालू दौड़ना चालू कर चुका है, लेकिन ये अभी रनवे के मेन हिस्से पे जाएगी और उसके बाद फिर ये उड़ान भरने के लिए तेजी से इंजन स्टार्ट करेगी और चलेगी। यदि आपातकालीन स्थिति में कैबिन के दबाव में कमी होने के कारण ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए, तो आप ऑक्सीजन नकाब का उपयोग करने से पहले अपना फेस मास्क और फेस शील्ड हटा दें और तुरंत ऑक्सीजन नकाब को अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। सक्रिय होने के बाद ऑक्सीजन बैग का पूरी तरह से फूला ना होना सामान्य है। धन्यवाद। Dear guests, may we have your attention please? चलिए, बस अब लगता है कि यहाँ से स्टार्ट होगी रनवे की दौड़। और अब फ्लाइट जो है अपने टेक ऑफ पोजीशन वाले जो रोड होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और ये अब दौड़ना चालू करेगी। रनवे बहुत तेज़ दौड़ती है, काफ़ी साउंड इंजन का बहुत ज़ोरदार आता है और ये फिर उसके बाद टेक ऑफ करती है। तो ये देखिए, दौड़ना चालू हो चुका है। रफ्तार बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है और अचानक से होंगे हम हवा में। और हम लोग अब आसमान में आ चुके हैं, ज़मीन छूट चुका है, अब हवा की सफ़र शुरुआत हो गई है। तो चलिए, ये है हमारा ब्यूटीफुल रांची शहर
झारखंड की राजधानी, और इसका लुक हवा से एरोप्लेन के अंदर से आसमान से कैसा दिखता है देखिए। काफ़ी क्राउडेड सी दिखती है और पूरा शहर का एक व्यू मिलता है आपको यहाँ से, तो एक अच्छा नज़ारा होता है ये। और पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि फ़्लाइट को ये शुरुआत में जब ये टेक ऑफ करते हैं तो ये पूरा शहर दिखाते भी हैं क्या, हमको ऐसा पता नहीं, लेकिन लगता है ऐसा कि पूरा शहर दिखा रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं पूरे शहर का, जो ये शुरुआत में दिखता है। आसमान नीला नीला है, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कोई ख़राब मौसम नहीं दिख रहा। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि आसमान जो है मौसम ख़राब होने में वक्त नहीं लगता, तुरंत बदल जाते हैं मौसम। कृपया ध्यान दें, मौसम खराब होने के लीजिए, खराब वेदर आ गया, अब टर्ब्यूलेंस आपको दिखाई देने वाला है। अनाउंसमेंट देखिए, अनाउंसमेंट सुनिए। लौट जाएं और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। इस समय शौचालय का उपयोग निषेध है। तो जो विमान होती है वो थोड़ी वाइब्रेट करती है, झटका लगता है, इसे हम लोग टर्ब्यूलेंट बोलते हैं, टर्ब्यूलेंस बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होने वाला, इस समय आपको बेल्ट वगैरह अच्छे से लगा के रहना होता है। मैं बेल्ट लगा चुका हूँ। देखते हैं, एक बार मुझे याद है बहुत ज़ोरदार झटका लगा था, फ्लाइट में थे, टर्ब्यूलेंस वैसा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2 घंटे का फ़्लाइट है, तो मैं इसको थोड़े अच्छे से काटने के लिए एक बुक लेकर आया हूँ अपने साथ, वही मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ। और ये फ़्लाइट क्रू आए हैं कुछ स्नैक्स बेचने के लिए। उनके पास मैगी वैगी होता है जो बेचते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है यार, इतना महंगा होता है कि मैं तो नहीं खरीदता। एक बार कोशिश की थी कि खरीदो, लेकिन हमको लगा नहीं यार, ये पैसे का वेस्टेज है। और कुछ फ़्लाइट डिटेल्स जो हैं यहाँ पर कैप्टन दे रहे हैं, आप उसको सुनिए, फ़्लाइट का डिटेल्स कैसे दिया जाता है। After pushback, we departed the westerly runway of Ranchi, adjusted our course westbound, and over to the cities of Raipur, and we will shortly be overflying the cities of Nagpur, Aurangabad, Shirdi, and thereafter we will be commencing our descent into our destination. Those of you interested in the flight details, we are currently cruising at an altitude of 36,000 feet, which corresponds to approximately 10,900 meters above mean sea level. Outside air temperature is minus 42 degrees Celsius. However, for your comfort, we have maintained the cabin temperature around 23 degrees Celsius. Weather en route is expected to be fair. तो आप डिटेल में सुन सकते हैं कि हमारा जो फ़्लाइट है ये नागपुर के ऊपर, रायपुर के ऊपर, औरंगाबाद, शिरडी से होते हुए निकलेगी। कमाल की चीज़ है, भगवान साईं बाबा के धाम से या साईं बाबा के घर से हमारी फ़्लाइट ऊपर से पास होगी। तो 36,000 फीट की ऊंचाई पर हैं हम लोग अभी, लगभग इतने समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। बहुत ठंडा वेदर बाहर में है शायद, लेकिन फ़्लाइट के अंदर एसी वगैरह की मदद से टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा जाता है। हाँ, फाइनली कुछ फ्री में मिला है इस एरोप्लेन में। यहाँ पर आपको पानी हर एरोप्लेन में आपको फ्री में मिलता है, आप आराम से पानी पी सकते हैं। और ये तो बहुत एक अच्छा स्पेशल पानी है, क्योंकि ये अरावली माउंटेन से नेचुरली निकाला गया है। अब देखिए, कुछ ये हिल रेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं किसी से काफ़ी एक बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं है कि कौन सा पहाड़ी है, अगर आप कोई हैं जो इस रूट में अक्सर सफ़र करते हैं तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट में कि ये कौन सा पहाड़ी मैं अभी देख रहा हूँ। और ये है नदी, देखिए बाहर आसमान से नदी कैसी दिखाई देती है, ब्लैक। हाँ, और ये गूगल मैप में भी मैं देख चुका हूँ। गूगल मैप में भी अगर आप सैटेलाइट व्यू देखिएगा तो ब्लैक कलर की नदियाँ दिखती हैं। तो क्वेश्चन भी कई देखे थे, तो नदियाँ जो होती है ऊपर से देखने से ब्लैक होती हैं। और ये है उसके आसपास का शहर।
ये कौन सी नदी है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बड़ी नदी है, मैं इसके ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं, सहायक नदियाँ, वो सब भी देखा। काफ़ी विशालकाय नदी है, मतलब पता नहीं क्या हो कौन सी नदी है, लेकिन अच्छी बड़ी सी नदी है। हाँ, देखिए अभी डायरेक्ट सनलाइट हमारे आंखों पे आ रही है। विंडो सीट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक छोटा सा नुकसान ये है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट फेस करना पड़ सकता है कभी कभी। और ये मुंबई पहुंचने के रास्ते में मैं क्या देख रहा हूँ, समुद्र जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा वाटर बॉडी है। क्या है ये? क्या ये अरेबियन सी है? अगर अरेबियन सी है, मुझे तो लग रहा है ये अरेबियन सी है, लेकिन अगर कुछ और है तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, अरेबियन सी ही लग रहा है। चलिए, मैं मुंबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाला हूँ। जर्नी बहुत ही अच्छा था, अब लैंडिंग का वक्त है। चलिए देखिए, ये है मुंबई शहर का फ्लाइट व्यू। एरोप्लेन से इसका नज़ारा, मुंबई शहर कुछ ऐसा दिखता है। और गेट रेडी फॉर द लैंडिंग। हम लोग देखिए रनवे पे लगभग पहुंच चुके हैं, मुंबई एयरपोर्ट में आ चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट में हमारी एंट्री हो चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट का ये बहुत सारे रनवे दिख रहे हैं हमें तो। हाँ, है भी बहुत बड़ी एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली के बाद तो सबसे बड़े एयरपोर्ट में शायद यही होगा। तो काफ़ी बड़ी एयरपोर्ट है, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं कितने सारे एरोप्लेन लगे हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। अभी ये बहुत लंबा रनवे है, अभी ये बहुत दूर तक चलेगी, फिर हम लोग टर्मिनल में रुकेंगे। मुंबई के इस एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नमस्कार, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल 1 में आप सभी का स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया अपने निर्धारित स्थान पर बैठे और मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले कृपया अपना सीट पॉकेट और रोड कंपार्टमेंट की जांच कर लें, ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड, क्षमा कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में न रह जाए। आपके साथ यात्रा करके हम खुशी हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। आगमन में किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे ग्राउंड साथ संपर्क करें। निरीक्षक के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। Dear guests, we have landed at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport's Domestic Terminal 1, Mumbai. For safety, please remain seated and use of mobile phone is not permitted. Please take care while opening your compartments. Kindly check your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or external. और हमारा अराइवल टर्मिनल 1 में होने को है। It was a pleasure serving you on board. We hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact ground staff. Thank you for flying with Air Asia. Have a pleasant day ahead. फ्लाइट में पैसेंजर फ्लाइट्स भी है यहाँ पर। कुछ कमर्शियल फ़्लाइट्स जो होते हैं, वो जो सामान वगैरह लेकर के आते हैं, वैसे फ़्लाइट्स भी लगे हुए आपको दिखेंगे, जैसे फेडेक्स वगैरह के फ़्लाइट होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कुरियर जो सुविधा देते हैं, वो सब फ़्लाइट्स भी यहाँ पर हैं। और इंडिगो वगैरह का फ़्लाइट तो पैसेंजर फ़्लाइट्स है, जो काफ़ी जगह पर ये लोग काफ़ी एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ पर आपको दिखेगी।
और अब हम लोग इधर एंट्री कर चुके हैं अपने टर्मिनल 1 में। टर्मिनल 1 में अब सारी चीज़ पैसेंजर्स धीरे धीरे खाली होंगे। और हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 1 में। ध्यान दीजिए, फिर एक बार सभी यात्रियों से निवेदन है कि विमान की पूरी तरह रुक जाने तक और कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष ना खोलें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, once again requesting all passengers to remain seated with their seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is switched off and the aircraft comes to a complete halt. कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग जो विमान को कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर रुकना है, इसके बारे में बताते हैं। और अब हमारा फ्लाइट बिल्कुल स्टैटिक हो चुका है। ये है हमारे लगेज जो यहाँ पर फ्लाइट के साथ आए हैं। ये सारे लगेज इसमें खाली किए जाते हैं वही सारे डब्बों में, और वो भर के पहुँचता है एयरपोर्ट के अंदर। अभी चलिए मैं वो भी दिखाऊंगा कहाँ से मैं लगेज वापस लेता हूँ। चलिए धीरे धीरे अब पैसेंजर्स अपना सीट खाली कर रहे हैं। मैं बाहर निकलने का वक्त हो गया। चलिए बाहर निकलते हैं। और ये अब मैं छोड़ रहा हूँ अपने फ़्लाइट को। यही थी हमारी एयर एशिया की विमान जिससे मैं आया। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब इससे आगे का सफ़र। अब यहाँ पर एक बस लगा हुआ है, एयर एशिया का ही बस होगा ये, और इस बस में हम लोग जाएंगे। ये हमें एयरपोर्ट के गेट तक लेकर जाएगा। तो हम लोग बस से निकल पड़े हैं गेट की तरफ, और इन बिटवीन भी एक अच्छा खासा लंबा रूट है यहाँ से गेट तक का। और इसके बीच में आपको एयरपोर्ट का एक बहुत करीब से नज़ारा मिलेगा। मैं पहली बार जब एयरपोर्ट में आया था, मैं क्या बताऊँ, मैं कितना क्यूरियस था। मैं हर एक चीज़ अच्छे से देख रहा था। फ्लाइट एक एक जो एरोप्लेन थे वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। अरे काफ़ी ज़बरदस्त जर्नी। इतना पहली बार जब फ्लाइट चढ़ते हैं आप तो मन में बहुत एडवेंचर होता है, तो वो था। तो आज भी थोड़ा मोड़ा है पर पहले जैसा नहीं है। लेकिन जो पहली बार आप लोग देख रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं सब कुछ कवर किया हूँ लगभग, तो आपको ज़रूर एक अच्छा जो रियल फीलिंग होता है वो आपको आएगा। बाद में आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा, ज़रूर आप आइए। देखिए काफ़ी लंबा एक सब रास्ता है यहाँ से, अब वो गेट तक हमें लेकर जा रहा है। कुछ एयरपोर्ट में काम चल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, और ये चलता ही रहता है अक्सर। कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसको ठीक है। देखिए अब एक फ़्लाइट है जो अभी निकलने वाली है। ये फ़्लाइट यहाँ से निकलेगी, कहीं जाने के लिए है। जैसे हम यहाँ आए हैं वैसे अब यहाँ से कोई जाएगा कहीं और। इसी तरह जर्नी चलती रहती है। देखिए हम पहुँच गए अराइवल्स में। आगमन हमारा हो चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यह है डोमेस्टिक अराइवल्स और डिपार्चर्स, दोनों तरह के फ़्लाइट की सारी डिटेल यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जाती रहती है हमेशा। और हम लोग एंट्री कर गए हैं फ़्लाइट ये एयरपोर्ट में हमारी एंट्री हो चुकी है। हमें जाना है पहले लगेज लेने के लिए। लगेज आपको इधर ही मिलेगा। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, एक बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट। इस कन्वेयर बेल्ट में सारे लगेज आते जाते हैं एक साथ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे लोग लगेज का ही इंतज़ार कर रहे हैं मेरे जैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देखिए ये है बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट। इसी में लगेज हमारा आ रहा है। देखिए एक एक करके सारे लगेज आ रहे हैं। चलिए मैंने अपना लगेज उठा लिया है। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए आपको कुछ लिखे हुए रहते हैं, एग्जिट कहाँ से है, सब कुछ, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह। और देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी फोटो तस्वीर लगी हुई है पैसेंजर्स का स्वागत करने के लिए।
बहुत सारे शोरूम्स वगैरह हैं, कुछ कुछ वो जो एयरपोर्ट के अंदर होते हैं बिजनेस की वजह से, सारे हैं यहाँ भी। और एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाई फाई स्टोर्स, दुकान, और उसमें खरीदारी कर रहे लोग। वेलकम टू टर्मिनल 1 मुंबई, देखिए लिखा हुआ है, आपको इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब हमारा फ्लाइट मतलब ये एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद देखिए आपको बस सर्विसेज के लिए ऊबर, ओला वगैरह के सारे काउंटर्स बने हुए हैं। आप इनसे डायरेक्ट बस यहाँ से रिज़र्व कर सकते हैं, मतलब इनका गाड़ी टैक्सी रिज़र्व कर सकते हैं। देखिए मैं बाहर निकल चुका हूँ, यही है बाहर का काउंटर, या जो बोलते हैं बाहर का डोर। अराइवल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर लोगों को रिसीव करने के लिए देखिए लोग खड़े हैं। मुझे रिसीव करने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, तो मुझे बाहर अपने से निकलना है। तो बस ये मुंबई एयरपोर्ट में मैं बाहर निकल चुका हूँ। यहीं पर लगभग सफ़र अब ख़त्म होने को है। मैं यहाँ पर बगल में टैक्सी लेने के लिए जगह है, देखिए आप टैक्सी यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए इस जगह पर टैक्सी मुझे मिलेगा। और ये है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कमांड होता है, यहीं से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। चलिए आज की जर्नी रांची से मुंबई की, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आज की जर्नी यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी ही कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल मुसाफिर अमित के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।